हेलो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे लीडर ऑफ हाउस के बारे में। लीडर ऑफ हाउस एक इम्पोर्टेंट पोजीशन है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे इस पोजीशन को मेंशन किया गया है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है या नहीं है। तो उन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के जो फ्रेमर्स हैं, जो उनको बनाने वाले हैं, उनके द्वारा हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। और पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करने के साथ ही हमने बाईकैमरल कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया है। अब ये बाईकैमरल कॉन्सेप्ट क्या है कि दो हाउस आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर आप देखिए कि जो लोकसभा है और राज्यसभा आपको देखने के लिए मिलते हैं। लोकसभा इसमें टेम्परेरी एक हाउस है, जिसके समय समय पे जो इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। राज्यसभा के जो इलेक्शंस हैं वो आपको रेगुलरली इलेक्शंस देखने के लिए मिलेंगे, पर राज्यसभा का जो डिजोल है, जो इसको राज्यसभा को जो भंग करना जिसे कहते हैं, वो आपको कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके जो कुछ मेंबर्स का जो इलेक्शंस है वो कंटिन्यूस बेसिस पे यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, लोकसभा और राज्यसभा टू हाउस हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बाईकैमरल कॉन्सेप्ट का जो अडोप्शन है वो किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स के द्वारा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हमारे पार्लियामेंट के इन दोनों हाउस के अंदर, हर एक हाउस के अंदर एक लीडर ऑफ हाउस की जो पोजीशन है वो क्रिएट की गई है। ये बेसिकली जो पोजीशन है लीडर ऑफ हाउस की, ये आपको लोकसभा के अंदर भी देखने के लिए मिलेगी, राज्यसभा के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगी कि लोकसभा एंड राज्यसभा की दोनों के अंदर लीडर ऑफ हाउस की जो पोजीशन है, जो पोस्ट है, वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। स्टूडेंट्स, लीडर ऑफ हाउस की जो पोस्ट है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा किस तरीके से हाउस को अपना जो बिजनेस है उसे कंडक्ट करना है, उसका इन्फ्लुएंस आपको लीडर ऑफ हाउस की जो पोजीशन है उसके थ्रू देखने के लिए मिलता है। हमारे जो लोकसभा के जो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ द लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ हाउस को जो पोजीशन है उसको डिफाइन किया गया है। आप देखिए कि रूल्स ऑफ लोकसभा के अंदर इनको डिफाइन किया गया है, ना कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन किया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं डिफाइन किया गया है लीडर ऑफ द हाउस की जो पोजीशन है उसे, बल्कि इन्हें रूल्स ऑफ द हाउस के अकॉर्डिंग में, रूल्स ऑफ द हाउस ऑफ लोकसभा के अकॉर्डिंग में ये पोस्ट है जो क्रिएट की गई है। तो उसके अंदर बताया गया है कि जो लीडर ऑफ हाउस हैं वो उनको प्राइम मिनिस्टर को माना गया है लोकसभा के अंदर। बट अगर वो प्राइम मिनिस्टर मेंबर नहीं है लोकसभा के, कभी कभी आपको देखने के लिए मिलता है हमारे काफ़ी ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स हैं जो राज्यसभा के थ्रू इलेक्शन है वो कंडक्ट करके आए, और राज्यसभा के थ्रू उन्होंने बेसिकली राज्यसभा के वो मेंबर रहे। तो अगर प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर, लोकसभा के इलेक्शन के अंदर नहीं जाते हैं, तो वो यहाँ बेसिकली किसी एक मिनिस्टर को भी अपॉइंट कर सकते हैं लीडर ऑफ हाउस के रूप में, और मिनिस्टर यहाँ पे लीडर ऑफ हाउस की जो पोजीशन है उसको यहाँ पे फुलफिल करेंगे, उसको यहाँ पे कैरी आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, रूल्स ऑफ लोकसभा के अंदर प्राइम मिनिस्टर को लीडर ऑफ हाउस माना गया है, बट अगर प्राइम मिनिस्टर उस हाउस के मेंबर नहीं हैं तो वो यहाँ पे बेसिकली किसी एक मिनिस्टर को भी नॉमिनेट कर सकते हैं लीडर ऑफ हाउस के रूप में। लीडर ऑफ हाउस आपको उसी पार्टी का देखने के लिए मिलेगा, उसी एक जो अलाइंस है उसका देखने के लिए मिलेगा, जो अलाइंस यहाँ पे पावर के अंदर होगा, जो यहाँ पे लीडर ऑफ हाउस के रूप में जो पोजीशन है उनके द्वारा कैरी आउट की जाएगी। कभी कभी इनकी पोजीशंस, इनकी जो सिटिंग जो पोजीशन है उसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस है वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पार्टी यहाँ पे रूल के अंदर है, जो पार्टी यहाँ पे रूल के अंदर है, वो स्पीकर के हमेशा जो राइट साइड है, जो राइट हैंड साइड है, उसकी तरफ उनकी जो सिटिंग जो डायरेक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलती है। जो लोग यहाँ पे पावर के अंदर नहीं होते हैं, जो लोग यहाँ पे अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं, लेफ़्ट, यहाँ पे लेफ़्ट की जो पोजीशन है उसे प्ले करते हैं, तो उन लोगों का जो सिटिंग पोजीशन है वो आपको हमेशा स्पीकर का लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये कभी कभी इससे काफ़ी सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ हाउस की पोजीशन होती है, वैसे ही राज्यसभा के अंदर लीडर ऑफ हाउस की जो पोजीशन है वो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। अगर प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा के थ्रू हैं यहाँ पे मेंबर, तो प्राइम मिनिस्टर अगर राज्यसभा के थ्रू हैं तो वहाँ से वो जिस भी हाउस के वो मेंबर होंगे, वहाँ पे लीडर ऑफ हाउस की उनके द्वारा जो पोजीशन है वो यहाँ पे फुलफ़िल की जाएगी। इसके अलावा वो किसी एक मिनिस्टर को भी नॉमिनेट कर सकते हैं लीडर ऑफ हाउस के हाउस की जो पोजीशन है उसके ऊपर। लीडर ऑफ हाउस का अगर हम इम्पोर्टेंट फंक्शंस की बात करें,
तो इनका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जो भी हाउस के इम्पोर्टेंट फंक्शंस कैरी आउट की जाती हैं, जिसमें कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, उसके ऊपर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। लीडर ऑफ हाउस का जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। लीडर ऑफ हाउस के अलावा यहाँ पे डिप्टी लीडर, जो हाउस का डिप्टी लीडर है, वो भी यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर अगर हम बात करें तो लीडर ऑफ हाउस की जो पोजीशन है उसको यहाँ पे मेजॉरिटी लीडर के नाम से संबोधित किया जाता है, मेजॉरिटी लीडर के नाम से उसको बुलाया जाता है। तो आप देखिए कि जो मेजॉरिटी जो पावर के अंदर होंगे वही यहाँ पे लीडर ऑफ हाउस होते हैं, तो इसलिए मेजॉरिटी लीडर का जो नाम है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लीडर ऑफ हाउस के रिगार्डिंग में था। ये लीडरशिप इन हाउस के रिगार्डिंग में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन है, लीडर ऑफ हाउस एंड व्हिप है। हम कंटिन्यू इसी तरीके से आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।